गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे टाइप ऑफ कंबस्शन। हम लोगों ने कंबस्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कर ली थी। अब हम लोग करेंगे टाइप ऑफ कंबस्शन। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंबस्शन। सबसे पहले रैपिड कंबस्शन। नाम से पता चलता है बेटा, रैपिड मतलब बहुत जल्दी जो होती है। तो ये कंबस्शन वो कंबस्शन है जो बहुत रैपिडली होती है, बहुत जल्दी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ऐसी कंबस्शन को हम लोग कहते हैं रैपिड कंबस्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो है वो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कौन सी होती है बेटा? जहाँ पे आपका जो सब्सटेंस है वो ऑटोमेटिकली बर्न करने लग जाता है बिना किसी एफर्ट के। मीन्स आपने कोई चीज़ रखी और वो अपने आप जलना शुरू हो गई, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। जैसे हमने किया था, सोडियम और पोटाशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही सोडियम आपका कांटेक्ट में आता है एयर के और वाटर के, वो अपने आप कंबस्शन करना शुरू करता है। तो इस तरह की कंबस्शन को स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं, बिना किसी एफर्ट के जब कोई चीज़ अपने आप बर्न करने लगती है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि जैसे आपने देखा कोयले की खदानों में आग लग जाती है। क्यों? वो किस वजह से होती है? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की वजह से। इसके अलावा कई बार गर्मियों में जंगल में आग लग जाती है, दैट इज़ अगेन ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। बिना किसी एफर्ट के जब हमारी आग लगती है तो उसको स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है बेटा? कि जब किसी कंबस्शन में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड इज रिलीज्ड, इवॉल्व, इसको क्या कहा जाता है? एक्सप्लोजन। जब किसी कंबस्शन में बहुत ज़्यादा हीट, साउंड और लाइट निकलती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोशनी बहुत ज़्यादा है और साउंड है, इसको आप एक्सप्लोजन कहते हैं। तो एक्सप्लोजन कहाँ होता है? जैसे आप लोग पटाखे चलाते हो दिवाली पे, वो एक एक्सप्लोजन होता है। इसके अलावा कहीं पे बम फटता है, वो एक एक्सप्लोजन होता है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के कंबस्शन किए। अब हम लोग करेंगे फ्लेम। फ्लेम क्या होता है बेटा? अभी हमने किया था जब कंबस्शन होती है तो दो तरह के से कंबस्शन होती है। एक वो कंबस्शन जिसमें फ्लेम निकलती है, जैसे कि ये एलपीजी का दिखाया है, कैंडल का दिखाया है, वैक्स चल रही है। और एक वो कंबस्शन जिसमें फ्लेम नहीं होती है, जैसे कि कोयले के केस में जिसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। यहाँ एक एक्टिविटी है जो हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की अगर हम बात करें तो इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है। कैंडल की फ्लेम लेनी है, उसमें एक पाइप लगा देनी है और उसके दूसरी तरफ एक माचिस रख देनी है। थोड़े समय बाद आप देखोगे कि माचिस में अपने आप आग लग जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कि जो कैंडल है, कैंडल के आसपास की जो फ्लेम है वहाँ वैक्स वेपराइज्ड कंडीशन में होता है, वैक्स वेपर कंडीशन में होता है। तो वो जो वेपराइज्ड वैक्स है, वो वेपराइज्ड वैक्स की वजह से कैंडल की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो सब्सटेंस जो कि बर्निंग के समय में वेपोराइज होते हैं, सिर्फ वही फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स एट्सेट्रा, जो वेपोराइज होते हैं सिर्फ वही फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। अब कोयला वेपोराइज नहीं होता है, इसलिए वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ एक और एक्टिविटी है कि आपने कैंडल की फ्लेम जलानी है और उसके ऊपर कांच की एक स्लाइड रखनी है। इवन आप इसके साथ कैंडल की एक फ्लेम चला के अगर हम उसके ऊपर से हिस्से से, आपके बीच वाले हिस्से से आप उंगली गुजारते हो तो कोई भी चीज़ काली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जोन है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा बर्न नहीं हो रहा है, बर्निंग नहीं हो रही है और वहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन है। दूसरी एक्टिविटी है कि आपने कैंडल के टिप पोर्शन में एक आपने वायर रखनी है, कॉपर की टिप मतलब ऊपर वाला पोर्शन।
तो हम देखेंगे कि वहाँ पे वो वायर एकदम से रेड हॉट हो जाएगी। मतलब कैंडल का ऊपर वाला पोर्शन सबसे गर्म पोर्शन है, जहाँ पे कोई भी चीज़ बर्न कर जाएगी एकदम से। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि हमारे पास डिफरेंट जोन्स होती हैं कैंडल की। एक वो जोन जहाँ पे बर्निंग पूरी नहीं होती है, और एक वो जोन जहाँ पे बर्निंग पूरी होती है। तो ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आता है कैंडल की जोन का। ये आप कॉपी में भी बनाओगे, जैसे कि पहले outer most zone of complete combustion, then middle zone of partial combustion and innermost zone जहाँ की अनबर्न्ड कार्बन होते हैं। तो ये 3 जोन हैं। सबसे बाहर वाली हॉटेस्ट, फिर मॉडरेटली हॉटेस्ट, मॉडरेटली हॉट मतलब कम, थोड़ा सा कम गर्म, और सबसे अंदर वाली जोन सबसे लीस्ट गर्म होती है। और इसीलिए गोल्डस्मिथ जो है वो फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन को यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि ये सबसे कम गरम जोन होती, सबसे ज़्यादा गरम जोन होती है फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन। तो ये आज हमने फ्लेम का डायग्राम किया बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बाकी का हम लोग कल करेंगे। थैंक यू बेटा।